रीबर्थ के बाद रिया ने सबसे पहले अपने गले पर चाकू रखकर सुसाइड करने की धमकी दी। उसने करण से शादी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह इस जिंदगी में सिर्फ अपने प्यार आर्यन से ही शादी करेगी। ये देखकर करण हैरान रह गया। पिछली जिंदगी में रिया को लगा था कि उसे लंग कैंसर है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे करण से शादी कर ली थी, पर इस बार उसका रिएक्शन इतना अलग था। करण तुरंत समझ गया कि रिया भी उसकी तरह रिबॉर्न हुई है। पिछली जिंदगी में करण को गलतफहमी हुई थी कि रिया ने उसकी जान बचाई है। उसका एहसान चुकाने और उसका कैंसर ठीक करने के लिए उसने रिया के अमीर खानदान में शादी कर ली, लेकिन जैसे ही रिया ठीक हुई उसने करण को धोखा दिया और उसे मरवा दिया। मरते मरते करण को पता चला कि उसकी असली बचाने वाली रिया नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन प्रिया थी। इस जिंदगी में जब रिया के पिता ने शादी का प्रस्ताव रखा तो करण ने फौरन मना कर दिया। रिया, जिसे अब भी लगता था कि उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं, अपने पिता से कहती है, डैड, अगर मुझे सच में लास्ट स्टेज कैंसर होता तो क्या मैं अपने आप ठीक हो जाती? ये साफ है कि करण ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। उसे यह नहीं पता था कि पिछली जिंदगी में करण ने शादी के वक्त उसकी बीमारी अपने ऊपर ट्रांसफर कर ली थी। करण वहां से जाने लगता है, लेकिन रिया उसे रोक लेती है और बड़े घमंड से कहती है, मैं तुम पर रहम करके तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनने का एक मौका दे सकती हूँ। करण उसे घिन से दूर धकेल देता है। रिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है, पर तभी उसे जोर से खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकल पड़ता है। वह डर जाती है, क्या मुझे सच में कैंसर है? तभी आर्यन एक मेडिकल रिपोर्ट लेकर आता है जिसमें लिखा था कि रिया बिल्कुल ठीक है। ये देखकर रिया की जान में जान आती है, लेकिन अगले ही पल उसे फिर से खून की उल्टी हो जाती है। करण बस इतना कहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, वरना ये खूबसूरत बंगला एक हॉन्टेड हाउस बन जाएगा। गुस्से में रिया करण को बेसमेंट में बंद करवा देती है और कहती है, 3 दिन बाद मेरी और आर्यन की शादी है, उसमें दखल देने की कोशिश मत करना। थोड़ी देर बाद करण को कोई जगाता है। वह देखता है तो सामने उसकी असली बचाने वाली प्रिया खड़ड ही थी। प्रिया उसे बताती है कि उसे एक ऐसा जहर दिया गया है जिसका कोई इलाज नहीं है और इसी जहर से उसकी माँ की भी मौत हुई थी। वह करण से बदला लेने में मदद करने के लिए उससे शादी करने को कहती है। करण तुरंत मान जाता है। जब वे दोनों बेसमेंट से बाहर आते हैं तो करण सबके सामने ऐलान करता है कि प्रिया ही उसकी असली बचाने वाली है और वह उसी से शादी करेगा। रिया के पिता, जो उसकी बिगड़ती हालत से परेशान थे, दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। अगले दिन जब करण और प्रिया शादी के कपड़े ट्राई कर रहे होते हैं तो उनका सामना रिया से होता है। रिया ताना मारती है, करण, अगर तुम अभी मुझसे माफी मांगो तो मैं पापा से कहकर तुम्हारी और प्रिया की शादी रुकवा सकती हूँ। तभी प्रिया के मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर रिया मन ही मन खुश होती है। आखिरकार रिया की शादी का दिन आ जाता है। अचानक करण वहां पहुंचता है। रिया को लगता है कि वह जलन के मारे उसकी शादी तोड़ने आया है। वह घमंड से कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी उसके पीछे से प्रिया सामने आती है, जो बिल्कुल ठीक लग रही थी। करण कहता है, प्रिया का जहर मैंने खत्म कर दिया है, अब मरने की बारी उसकी नहीं तुम्हारी है। रिया यकीन नहीं कर पाती, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ता है।